नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शैलेंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबल वाला स्पोर्ट। दोस्तों, 4 दिन खत्म हो गए टेस्ट मैच के। एक जीता हुआ मैच, ऐसा लग रहा था कि भारत बड़े आराम से यह मैच जीत जाएगा, लेकिन मैच उन्होंने फंसा दिया है। भारत को आदत है, जब तक दर्शकों की, क्रिकेट फैंस की धड़कनें पूर्ण रूप से नहीं बढ़ जाएंगी, जब तक वह मैच नहीं जीतेंगे। आज भी आपने देखा होगा, जो लास्ट के 2-3 ओवर थे, ऐसा लग रहा था एकदम 2020 का मैच। धड़कनें ऊपर नीचे हो रही थी, कब विकेट गिरे ऐसा लग रहा था। चाहे वो कप्तान खेल रहे हो सुमन गिल या आकाशदीप, लग ऐसा रहा था कि अब विकेट गिरा, अब विकेट गिरा। मैच पे बात करते हैं अब शुरू से दोस्तों। जब आज इंग्लैंड खेलने आई, 2 रन थे उनके। आज उन्होंने रन बनाए 192, यानी 190 रन आज बनाए, 2 रन कल के। इंडिया के बॉलरों ने शानदार बॉलिंग की, कहीं भी कोई शंका नहीं है। मैच जिताने में उन्होंने अपना पूर्ण योगदान दिया। प्रत्येक बॉलर ने, अपन ये नहीं कह सकते कि एक ने अधिक दिया। विकेट अवश्य वॉशिंगटन सुंदर के 4 है, लेकिन योगदान सबका है। बुमराह ने 16 ओवर में 2 विकेट, सिराज ने 13 ओवर में 2 विकेट, रेड्डी ने 5 ओवर में 1 विकेट, आकाशदीप ने 8 ओवर में 1 विकेट और वॉशिंगटन सुंदर ने 12 ओवर में 4 विकेट। दोस्तों, सबसे पहले बात करें वॉशिंगटन सुंदर की। सुंदर ने आज जिस तरीके की सुंदर बॉलिंग की है, उसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हो कि इनने किन किन बॉल बैटरों को आउट किया है। जो उनकी जड़ है, वास्तव में अगर इंग्लैंड बैटिंग की जड़ या रूट कोई है तो वो जे रूट ही है। उनके ऊपर ही पूरी टीम टिकी रहती है। आज जे रूट ने कम रन बनाए, 40 रन। दोस्तों, वैसे रन रूट के हिसाब से वह रन कम है, 40, लेकिन ओवरऑल अगर पूरी इंग्लैंड की टीम के रन देखे जाएं तो सबसे अधिक रन है रूट के। उसके बाद अगर हाईएस्ट देखें तो 33 रन है बेन स्टोक्स के और 23 रन है हैरी ब्रूक के। और उसके बाद फिर 12 रन क्रॉली, 10 रन बॉक्स, 5, 2, 8 ऐसे रन है। यानी कि रूट को आप समझो, रूट की बैटिंग। इंग्लैंड की सारे बल्लेबाजों में सबसे अधिक रन है उनके 40, लेकिन वह लग रहे हैं सबसे कम। उन्होंने 40 रन बनाए, जल्दी आउट हुए। क्या हुआ इंग्लैंड का? 192 रन पे ऑल आउट हो गई इंग्लैंड में खेलते हुए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया के बॉलरों ने कितनी अच्छी धुआंधार बॉलिंग की है। कि हर प्रत्येक बॉलर ने, सबने विकेट लिए। 2 सिराज ने, 2 बुमराह ने, 4 सुंदर ने, 1 आकाशदीप ने और 1 रेड्डी ने। टॉप की बॉलिंग। सुंदर ने विकेट लिए, हैरी ब्रूक 40 रन। सुंदर ने जो 4 विकेट लिए, जो रूट 40 रन, बेन स्ट्रोक 33 रन, जेमी स्मिथ 8 रन और बशीर 2 रन। दोस्तों, रूट जो उनकी जड़ है, प्रमुख बल्लेबाज, रीढ़ की हड्डी है इंग्लैंड बल्लेबाजी की, उनको किया बोल्ड। दूसरे हाईएस्ट रन उनके कप्तान बेन स्टोक, जो कि अगर देखा जाए तो उनके बाद सबसे अच्छे बल्लेबाज वही है। उनको 33 रन पर क्या किया? बोल्ड। जेमी स्मिथ सबसे अधिक, अगर फॉर्म में कोई बल्लेबाज चल रहा है इंग्लैंड की टीम में तो वो है उनके विकेट कीपर जेमी स्मिथ। उनको 8 रन पर क्या किया? बोल्ड। और 1 उन्हें बशीर बोल्ड की। तो वॉशिंगटन सुंदर ने आज इतनी अच्छी बॉलिंग की, जैसा उनका नाम है सुंदर, वैसी उन्होंने की बॉलिंग भी अति सुंदर, और चारों को बोल्ड आउट किया। जसप्रीत बुमराह, क्या कहने उनकी बॉलिंग के, वो तो जो कर दें वो कम है। उन्होंने लास्ट में जब विकेट नहीं गिर रहे थे, उन्होंने जल्दी जल्दी 2 विकेट लिए और टीम को समेट दिया। दोस्तों, एक बॉलर की बात करना बहुत आवश्यक है, वो है डीएसपी सिराज। सिराज में जो ऊर्जा है वो किसी बॉलर में नहीं दिखाई देती। शुरुआत में उन्होंने विकेट लिए और विकेट लेने के बाद जो उन्होंने कम ऑन चिल्लाया बेन डकेट के ऊपर, वो तो कहना ही क्या। यानी सिराज ने अपनी पूर्ण मेहनत से बॉलिंग की और 2 विकेट लिए। अच्छी बॉलिंग की, रन भी बहुत कम दिए उन्होंने, और कुल मिला के अपन कह सकते हैं कि सिराज भी अच्छे बॉलर आज साबित हुए। रेड्डी, उन्होंने भी 1 विकेट लिया। आप आकाशदीप भी ठीक रहे और जडेजा को विकेट अवश्य नहीं मिला, लेकिन उन्होंने 8 ओवर में मात्र 20 रन दिए। कुल मिला के इंडिया ने टॉप की बॉलिंग की, उसी का परिणाम ये निकला कि 192 रन पे इंग्लैंड ऑल आउट हो गई।
यहाँ तक तो दोस्तों सब अच्छा था, बढ़िया था। 193 रन का लक्ष्य मिला इंडिया को। जिस तरीके की इंडिया की बैटिंग है, 350 से अधिक ही रन बनाते चले आ रहे हैं पिछले 8-10 इनिंग से। लग रहा था कि इंडिया बड़े आराम से रन चेज कर लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और होगा कि नहीं होगा ये कल मालूम पड़ेगा। अब इंडिया की बैटिंग आती है। सबसे पहले आते हैं जायसवाल। भाई जायसवाल को जो समझाना पड़ेगा किसी न किसी को, या बताना पड़ेगा कि हर परिस्थिति में तेज रन नहीं बनाए जाते। पहली इनिंग में उन्होंने पहले ओवर में 3 चौके लगाए और 13 रन बनाए थे, और उसके बाद वो आउट हो गए। वही वो फिर सोच के आए थे कि पहले ओवर में हम फिर मारेंगे रन, एक भी बॉल तो ढंग से खेल नहीं पाए। और जो इतनी बार बॉल है, कमेंटेटर भी कह रहे थे कि इस यहाँ से खींच के हुक करने की क्या आवश्यकता थी उसको, और इतने रन नहीं है और बहुत समय है, समय भी कम नहीं है। पर इस तरीके का शॉट केवल तुम्हारी लापरवाही दर्शाता है, और मतलब घोर लापरवाही। जब मालूम है अगर ओपनिंग बल्लेबाजी थोड़ी सी ओपनिंग पार्ट 193 रन में अगर 40 रन की भी पार्टनरशिप होती है ओपनिंग की, तो वो बहुत अच्छी मानी जाएगी। 30 रन की भी हो जाती, वो भी बहुत अच्छी थी, क्योंकि रन बहुत कम है 192। लेकिन नहीं, जायसवाल की लापरवाही रही, और इस लापरवाही की उन्हें कुछ ना कुछ सजा मिलनी चाहिए, जो उनके कप्तान या कोच साहब देंगे। उन्हें समझाएंगे भाई परिस्थिति नहीं थी, आप आए आती गेम आपने लपेटने लगे, तुम्हारा ना तुमने बॉल देखी। भाई 192 रन जब इंग्लैंड वालों ने बनाए, उनकी खुद की पिच है, तो पिच में कुछ तो ऐसी समस्या होगी ना कि वो रन नहीं बना पाए। भाई बॉलर भी जब भी अच्छी बॉलिंग करते हैं थोड़ा उन्हें पिच सपोर्ट करे। पाटा पिच होती है ना, तो उसमें कोई बॉलर अच्छे से अच्छे बॉलर धरे रह जाते हैं। तो ये वाली बात उनको समझनी चाहिए थी कि भाई ऐसी पिच नहीं है कि आप पहली दूसरी बॉल पे उठा के मारने लगो। और परिणाम क्या हुआ, ओपनिंग उन्होंने शुरुआत ही खराब कर दी। और ये जो नियम होता है, कोई भी कार्य की शुरुआत खराब हो जाए तो वो काम पर बहुत ही बेकार ही रहता है कुल मिला के, और परिस्थिति स्थिति डाउन ऐसी हो गई। दूसरे बल्लेबाज करुण नायर, उन्होंने मांगा था भाई डियर क्रिकेट से कि एक मौका और दो। डियर क्रिकेट ने उनको 6 मौका दे दिए। भाई ये टेस्ट क्रिकेट है, या 30 रन, 31 रन, 40 रन, 20 रन, इससे तुम इतने रन बना के आप टेस्ट टीम में नहीं खेल सकते। बात करुण नायर की नहीं है, कोई भी बल्लेबाज हो, अगर आप 20, 30 से 40, 35 रन बनाते रहेंगे, एक अच्छी स्टार्ट मिलने के बाद आउट होते रहेंगे, इसका मतलब है कि आप टेस्ट लायक हो ही नहीं। भले ही आप जल्दी आउट हो जाओ, आप चीज़ें समझ में आती है कि पिच समझ में नहीं आ पाई, बॉल अच्छी नहीं थी, बॉल अच्छी आ गई, क्या कारण है। आप हमेशा ही तुम्हारा वही रहा है, 6 पारी में केवल 1 पारी में आप जल्दी आउट हुए, बाकी बाद आप जमने के बाद आउट हो रहे हो। तो भाई डियर क्रिकेटर ने आपको मौका दे दिया, अब आपसे राम राम। अगले टेस्ट मैच में अगर आप ना खेलें तो ही ज़्यादा अच्छा है। साई सुदर्शन है, उसको अगर 6 मौके मिलते, वो भविष्य, कोई सी भविष्य तो है नहीं। 8 साल बाद तो टीम में आए, कितना और खेलेंगे, साल 2 साल खेल लेते हैं, अच्छा खेलते तो उनके मन की भी हो गई कि भाई उनको मौका मिल गया। अब कप्तान शुभमन गिल। शुभमन गिल ने 9 गेंदें खेली हैं, एक फुल टॉस पे उन्होंने चौका लगाया, गेंदें बची 8। 8 गेंदों पर वह ये लग रहे थे कि अब आउट हुए, अब आउट हुए। अब एक्सपर्ट जो कमेंट्री कर रहे थे वो तो कई कारण बता रहे थे, लेकिन कारण कुछ भी हो, लेकिन वो कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं लग रहे थे आज, जो उन्होंने आज 9 गेंदें खेली है। वो एक फुल टॉस गेंद मिली थी, उस पर चौका आपस उन्होंने लगाया। 8 गेंदों पर ये लग रहा था अब आउट हुए, अब आउट हुए, और अंततः वो 9वीं गेंद पे आउट हो ही गए। जी थे शुभमन गिल, आज बिल्कुल वो जम नहीं रहे थे। जिस तरीके की उन्होंने अभी तक पारियां खेली हैं, वो शुभमन गिल वो दिखाई नहीं दे रहे थे। केएल राहुल, जितनी उनकी तारीफ की जाए कम है। उनकी भले ही एक कैच छूटा, लेकिन वो लगते नहीं है कि वो आउट होंगे, वो भले ही आउट हो जाए। जिस तरीके का उनका खेल है, वो खेलने का तरीका, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, उनकी बल्लेबाजी में एक कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। वो भले ही आउट हो जाए, और हुए हैं, होते हैं और होते रहेंगे,
लेकिन जो देखने वाले दर्शक है उनको लगता है कि भाई यहाँ केएल राहुल आउट नहीं होंगे, कोई भी बॉलर आया, चाहे वो आर्चर हो, चाहे स्टॉक हो, बॉक्स हो, बॉक्स हो, कोई भी आ जाए, केएल राहुल लगते हैं बल्लेबाज। अब दोस्तों एक चीज समझ में नहीं आई कि जब लास्ट में आकाशदीप आए नाइट बैट्समैन के रूप में, तो केएल राहुल ने पहले ओवर की पहली गेंद पर रन ले लिया, 5 गेंदें उनने खेली जैसे तैसे। फिर ओवर चालू हुआ तो स्टैग आई केएल राहुल पे, उन्होंने पहली गेंद पे फिर रन ले लिया। आकाशदीप की लास्ट गेंद पे फिर रन ले लिया, यानी दोनों ओवर में पूरी बॉल है 5-5 उनको खेलने को मिली। अब या तो यह हो सकता है कि आकाशदीप उनको बचा रहे थे केएल राहुल को, कि उनको जो गेंदें ना खेलने पड़े, जो बची थी 12 गेंदें मान लो आप, 2 ओवर। नहीं तो होना तो है चाहिए था दोस्तों कि लास्ट गेंद पे रन लेना नहीं था आकाशदीप ने जो लिया, और जो दूसरा ओवर खेलने को मिला केएल राहुल को, तो उन्होंने जो पहली गेंद पे रन ले लिया और पूरी 5 बॉलें उनको छोड़ दी और वो आउट हो गए। तो जो चीज़ें को थोड़ी समझ में नहीं आई कि केएल राहुल चाहते तो आकाशदीप को बचा सकते थे। पहली जब उनको 1 ओवर 6 गेंदें खेलनी थी तो केएल राहुल खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने पहली गेंद पर रन लिया, स्ट्राइक गई आकाशदीप पे, और 1-2 गेंद खेलने के बाद वो बोल्ड आउट हो गए। जो कि अब लग रहा है कि पिच खतरनाक है, आप समर के खेलोगे तो ही खेल पाओगे, अन्यथा बड़ा मुश्किल है। अब दोस्तों कल क्या होगा, कल होना यह चाहिए कि भाई पंत आएंगे, पंत जमे टिके, और उंगली में चोट है उनकी में, तो पूर्ण रूप से डिफेंसिव खेले। पंत का डिफेंस बहुत मजबूत है, ये हर एक कोई जानता है। पंत हमेशा आउट होते हैं, अटैकिंग में आउट होते हैं, ना कि डिफेंस में। अगर वो डिफेंस खेलते रहेंगे तो इंडिया बड़े आराम से जीत जाएगी, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। मुश्किल इन लोगों की गलत शॉट पे के कारण यह जीत मुश्किल बना दी है इंडिया की। मुश्किल थी नहीं और अभी भी मुश्किल नहीं है। अरे 100, 150, 200 रन क्या ज्यादा, 193 रन, जब 600, 700 रन बनाएगा इसी बॉलिंग के खिलाफ, तो वही है माइंडसेट। बड़े आराम से खेलें, पूरा दिन जला है, एक सेशन में 50-50 रन बनाएंगे तो बन जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कल बड़े आराम से खेलना पड़ेगा। जिस तरीके की बल्लेबाजी आज बल्लेबाजी की है, वैसी बल्लेबाजी कल नहीं चलेगी। अगर वैसी बल्लेबाजी करोगे तो कल इंडिया हार जाएगी भाई। पूरी डिफेंसिव खेलें, आराम से खेलें, कोई जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। आराम से खेलेंगे तो मैच जीतेंगे, और आराम से नहीं खेलेंगे तो मैच बचाना मुश्किल है। फैसला होगा तो पक्का है, जीत हार होगी चाहे किसी की हो। तो इंडिया का थोड़ा सा इंडिया के पास बल्लेबाजी है अभी, जडेजा है, पंत है, केएल राहुल है, सुंदर है, रेड्डी है, बहुत बल्लेबाज है, और रन इतने हैं नहीं, वो ओवर भी बहुत है। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है, आराम से प्रेम से कल खेलें, कोई जल्दबाजी ना करें, लापरवाही नहीं करें। जिस तरीके की आज करुण नायर हो, उन्होंने की बल्लेबाजी, गिल और जायसवाल तो सबसे अधिक लापरवाही रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।